कल मैंने आपको ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए थे कि ट्रांजैक्शंस की थी कि आप जर्नल एंट्रीज कर भेजो, किसी बच्चे ने कर नहीं भेजी तो कोशिश तो करो करने की। ये आपका जर्नल का चैप्टर है जो कल स्टार्ट कराया था, आपको रूल्स बताए गए हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000 दिया हुआ है। तो आपने इसकी एंट्री क्या करनी थी, क्या एंट्री करनी थी। मोहन लाल ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर। तो आपको बताया था बिजनेस में कैश आई है, मोहन लाल ने स्टार्ट की है, मनोहर लाल ने स्टार्ट की है। तो आपने क्या करना है, बिजनेस में कैश आती है तो एंट्री क्या करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। तो और क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री होनी है, फर्स्ट एंट्री। और आप यहाँ अमाउंट लिखेंगे 60,000 और यहाँ 60,000। आपकी फर्स्ट एंट्री ये थी। सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर ख़रीदा है कितने का, 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा है। 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा है तो बिजनेस में क्या हुआ, फर्नीचर आया, फर्नीचर आया और कैश गई। तो ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्नीचर बिजनेस में आया तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना है, बिजनेस में आया, क्या गई, कैश गई, तो कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री होनी थी 10,000 से और यहाँ 10,000 से, ये आपकी एंट्री होनी थी। नेक्स्ट था आपका परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। माल ख़रीदा है कितने का, 25,000 का। अब गुड्स परचेज़ की है 25,000 की, तो आपकी एंट्री होनी थी, गुड्स परचेज़ करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश गई, टू कैश अकाउंट, आपकी एंट्री होनी थी। नेक्स्ट है आपकी बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से माल ख़रीदा। अब कमलेश से माल ख़रीदा है, इसका मतलब माल उधार ख़रीदा है। तो माल उधार ख़रीदा है 15,000 का। आपको उधार वाली भी बताई थी ट्रांजैक्शंस क्या करनी है। माल उधार ख़रीदा है तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। गिवर कौन है अब इसकी, कमलेश। देने वाली गिवर कौन है, कमलेश। नेक्स्ट है हमारा पेड कैश टू कमलेश। कमलेश को कैश पे किया कितना, 15,000। हमारे पास से कैश गई और रिसीवर कौन है इसकी, कमलेश। तो कमलेश रिसीवर को क्या कर दो, डेबिट। एंट्री क्या करेंगे, कमलेश डेबिट। क्या गई हमारे पास से, टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे यहाँ साथ में, यानी अमाउंट स्पेस नहीं है लिखने के लिए तो यहाँ हमने अमाउंट भी लिखना है नेक्स्ट साथ में। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से माल ख़रीदा कितने का, 6,000 का। अब यहाँ नहीं बता रखा नकद ख़रीदा है या उधार ख़रीदा है, नाम दे रखा है तो उधार ही ख़रीदा है इसका मतलब। तो हमारी क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। ये हम एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब यहाँ लिखा हुआ है फॉर कैश, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब नकद ख़रीदा है। सोहन से माल क्या ख़रीदा है, नकद ख़रीदा है। नकद ख़रीदा है तो कैश गई, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ सोहन नहीं लिखेंगे, सोहन क्यों नहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ कैश में ख़रीद रहे हैं, नकद ख़रीद रहे हैं, कैश जा रही है। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। ऑफिस के लिए रेंट पे किया 1,000 रुपये का। रेंट पे किया, नॉमिनल अकाउंट है तो रेंट पे करेंगे, कैश जाएगी। और रेंट क्या है, नॉमिनल है तो एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्या गई, कैश गई, तो टू कैश अकाउंट। ये हमारी एक ट्रांजैक्शंस की ये हमारी एंट्री थी।
सेकंड हमारा ये टोटल जो देखो आपका सॉल्यूशन में आंसर दे रखा है टोटल, तो जो आपका डेबिट साइड का होगा और जो क्रेडिट साइड का, दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होएगा, इक्वल आएगा, और दोनों का टोटल जो होगा वो 1,40,000 आएगा, वो टोटल बता रखा है आपको। नेक्स्ट देखो आपका सेकंड जो है क्वेश्चन वो है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मैसेज त्रिपाठी ब्रदर्स 6 जनवरी को है। सोल्ड गुड्स और कैश 36,000 रुपये का माल नकद बेचा। अब माल नकद बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगी। अब आप नकद माल बेचते हैं तो आपके पास कैश आती है, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। इससे आई माल बेचने से, माल बेचने को बताया था आपको, तो सेल्स अकाउंट करेंगे। कितना, 36,000 रुपये नकद कैश आपकी आई। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को माल बेचा। अब हरी को माल बेचा, उधार माल बेचा, इसका मतलब रिसीवर कौन है, माल को लेने वाला कौन है, हरी है, तो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल को खरीदना बेचना, सेल्स या परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, 30,000 ये आएगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से 18,000 रुपये मिले, हरी से 18,000 रुपये मिले, तो हमें क्या मिले, हरी से मिले तो कैश मिली हरी से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिले, हरी से। कौन है गिवर, लेने वाला, टू हरी। 18,000 हम यहाँ लिखेंगे इसका। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया 750 रुपये, कमीशन रिसीव किया, नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो क्या होगा, कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन क्या है, हमारी इनकम है एक तरह की, तो ये हमारी कमीशन इनकम ही आएगी। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे की 1,200 रुपये, सैलरी पे की, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पे करेंगे तो क्या आ जाएगी, कैश जाएगी टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से कैश रिसीव की, कितनी, 12,000 की कैश रिसीव हरी से की, तो क्या एंट्री होगी, ऊपर 18,000 की थी, अब 12,000 की, बस अमाउंट चेंज है, तो कैश अकाउंट डेबिट, वहाँ 18,000 का यहाँ हम 12,000 लिख देंगे, टू हरी, हरी कौन है, इसका गिवर है, वो एंट्री हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए 4,000 रुपये बैंक से निकाले। अब तुम्हें कल वाले टॉपिक में कराया था, पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग कहलाती है, ड्राइंग से की उसने पर्सनल यूज़ की, ड्राइंग क्या है, लॉस है बिजनेस की थी, तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश गई बिजनेस से, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है वेजेस पेड की, मजदूरी दी, मजदूरी दी अभी क्या है, एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी, मशीनरी क्या है, एसेट्स है, बिजनेस में क्या आया, मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या गई, कैश, टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी इसकी क्या थी, एंट्रीज थी। नेक्स्ट आपको थर्ड बताया था, थर्ड ट्रांजेक्शन्स दी थी, तो देखो ये है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, अनिल से 40,000 रुपये का माल नकद ख़रीदा है, तो एंट्री क्या करेंगे, नकद माल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश, अनिल ने लिखना, नकद गया है तो नकद लिखेंगे हम, कितना 40,000 रुपये का माल नकद गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से 75,000 रुपये का माल खरीदा। अब नकद खरीदा उधार खरीदा कुछ नहीं बता रखा, अतुल का नाम दे रखा है, इसका मतलब उधार खरीदा है। तो एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, ये हम इसकी ये एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू अतुल, इसका मतलब क्या है, ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न कर रहे हैं अतुल से, वापस कर रहे हैं। तो कौन है इसका रिसीवर, अतुल। तो एंट्री क्या होगी, अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 3,000 रुपये की क्या होगी ये, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है पेड कैश टू अतुल, अतुल को 50,000 रुपये कैश पे कर दी। अब कैश पे करेंगे, कौन है उसको रिसीव करने वाला, कैश को अतुल, अतुल डेबिट टू, हमारे पास से क्या गई, टू कैश अकाउंट, कितने की, 50,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को माल बेचा, कितने का, 1 लाख का। तो 1 लाख का चारू को माल बेचा, तो रिसीव किसने किया माल को, चारू ने, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 1 लाख का, 1 लाख का लिखेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट है चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, 1 लाख का 20% 20,000, उसने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दी। सेल्स रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न लॉस है हमारे लिए, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, कौन है इसकी कीमत देने वाली, चारू, कितने की, 20,000। नेक्स्ट है पेड रेंट, रेंट पे किया, रेंट पे किया तो लॉस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश अकाउंट। नेक्स्ट है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले उसने कितने, 10,000 रुपये। आपको बताया पर्सनल यूज़ के लिए क्या यूज़ होता है, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000 रुपये। तो बच्चों ये आपका क्या है, 3 क्वेश्चंस आपको कल दिए थे और आपको ये करके भेजने थे, आपने किसी बच्चे ने नहीं कर कर भेजे, आज मैंने आपको ये दोबारा से इसका सॉल्यूशन बताया है। आज आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भेज रही हूँ, इसे कर भेजो और फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। ओके बेटा।